अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा अमल जादू के तोड़ के हवाले से है। अगर आप अपने जादू का इलाज खुद करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस जादू का इलाज जो है देरपा हो और सही तरीके से जड़ से जो है ये जादू उकड़ जाए और इसकी मुकम्मल काट हो जाए, तो आज का अमल आप ही के लिए है। आपने यूँ करना है कि बाज़ार से अगरबत्तियों का एक बड़ा पैकेट जो है लाना है, जिसमें छोटे छोटे 12 पैकेट होते हैं। आपने उसको जो है अनपैक करना है और जितने भी उस पर प्लास्टिक वगैरह जो है लिफाफे वगैरह चढ़े होते हैं, उन सब को उतार कर आपने इन अगरबत्तियों को सबको इकट्ठा एक बर्तन में रखना है। इसके अलावा आपको कम से कम 1 पाव जो है सरसों का तेल भी दरकार होगा। इसी तरह कम से कम 5 लीटर पानी जो है वो भी आप इस्तेमाल करें। ये पानी जो है आप अपने घर का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मस्जिद से पानी लाएंगे। अगर 3 मस्जिदों का पानी हो तो बहुत बेहतर है, वरना एक मस्जिद का पानी भी काफ़ी होगा। लेकिन इस पानी का हदिया आपने जो है मस्जिद में अदा करना होगा। कम से कम आप 100 रुपये जो है मस्जिद में जो है अदा कर दें। उसके बाद जो है ये पानी लाएं, क्योंकि ये वक़्फ़ का पानी होता है। अब आपने यूँ करना है कि इस्लामी महीने के आखिरी अय्याम में, यानी आखिरी 15 अय्याम में जो भी हफ्ता या मंगल का दिन आ जाए, उसमें आपने ये अमल रात को शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद जो है बावुज़ू होकर आप बैठ जाएं। उसके बाद जो है आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी आप ना पढ़ सके तो कोई सा भी मुख्तसर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपने 21 मरतबा जो है आयतुल कुर्सी को पढ़ना है और 21 मरतबा आपने हफ्स सलाम को पढ़ना है। हफ्स सलाम जो है कुरान मजीद की 7 आयात हैं, जिसमें सलाम का लफ्ज़ आया है। ये आपको जो है नेट में बआसानी जो है मिल जाएगा। गूगल क्रोम में आप ये दे दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको सर्च करके हफ्स सलाम दे देगा। अब आपने उनको जो है लिख कर या डाउनलोड करके रखना है। उसको भी आपने जो है 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में जो है आपने जो है 7 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इन अगरबत्तियों पर दम करना है। साथ में जो पानी रखा है और सरसों का तेल रखा है, इस पर भी आपने उनको दम करना है। ये रोज़ाना आप इशा के वक़्त किसी भी वक़्त कर सकते हैं, लेकिन आपने इशा के बाद जो है करना है और रोज़ाना करना है। इसको मुसलसल जारी रखें जब तक कि आपसे जादू का जो है जो जादू की काट ना हो जाए। अब आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करना है। 7 दिन तक तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। 8वें दिन आप इनके इस्तेमाल को शुरू करें। इसका तरीका ये होगा कि आपने जो अगरबत्तियाँ दम की हैं, ये अगरबत्तियाँ आप जो है 3 अदद जो है सुबह अपने घर में लगाया करें और सुलगाया करें, और 3 अदद आपने मगरिब के बाद जो है सुलगानी है। जिसका जिसका तरीका ये होगा कि जितने भी कमरे वगैरह हैं, उनमें मेन कमरे में एक अगरबत्ती लगाएं। एक जो है आपने बरामदे में या जो सहन हो उसमें लगाना है और एक दूसरे सिरे में घर में लगाना है, ताकि पूरे घर में इसकी खुशबू जो है आए। और इस तरह जो पानी आपने दम किया है, इसका तरीका ये है कि आपने पानी का छिड़काव 2 वक़्त करना है, सुबह भी करना है और मगरिब के बाद भी करना है। अगर आप बाज़ार से वो छोटी सी स्प्रे ले लें, जो बोतल पर आसानी से फिट हो सकती है, वो 50-60 रुपये में बाज़ार में मिल जाती है। आप जो है बोतल पर वो चढ़ा लें और इससे जो है पूरे घर में आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे कर लें। घर के कमरों के अंदर भी कर ले, बरामदे में भी कर ले, सहन में भी कर ले और इसी तरह ड्यूटी वगैरह में भी कर ले। लेकिन आपने बाथरूम में ये स्प्रे नहीं करनी। इसी तरह जो
باقی پانی ہے اس کو آپ نے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ گھر میں جو ہے اس کو کم سے کم 7 وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، اور ہر وقت کم سے کم 3 گھونٹ پانی لینا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس سے اگر زیادہ آپ استعمال کرنا چاہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ نے جو ہے 7 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ اسی پانی کو آپ جو ہے چائے میں بھی ڈالیں، اس میں بھی استعمال کریں، آٹا گوندتے وقت آٹے میں بھی اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح سالن وغیرہ میں گھر میں جو بھی چیز پکے اس میں آپ اس کو جو ہے ڈالیں اور اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو سرسوں کا تیل آپ نے دم کیا ہے، وہ سرسوں کا تیل جو ہے آپ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ پورے بدن کی مالش کریں، رات کو مالش کریں اور صبح جو ہے نہا لیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم آپ یہ کریں کہ اپنے دونوں انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا جو ہے تیل لگا کر ناک کے نتھروں کے اندر بھی لگائیں، اس طرح کانوں کے درمیان بھی، دونوں کانوں کے درمیان لگائیں، اور بیسوں ناخن جو ہے ہاتھوں کے ناخن بھی اور پاؤں کے ناخن بھی، ان پر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے تیل لگا لیں، اور سر پر بھی جو ہے آپ جو تیل لگا لیں۔ یہ کچھ عرصے تک آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی 11 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن کے اندر جو ہے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو اثرات جو ہے اس کے محسوس ہوں کہ اب جادو ختم ہو گیا ہے اور برے اثرات ختم ہو گئے ہیں، اب آپ نے جو ہے اس عمل کو چھوڑنا ہے۔ اگر بتیوں اور پانی کو استعمال کرتے رہیں، جب یہ کم ہو تو اس میں مزید ملائیں، اسی طرح سرسوں کے تیل میں بھی اگر کم ہو تو مزید ملائیں۔ اب آپ نے صبح شام جو ہے یہ حفظ سلام بھی آپ نے کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مغرب کے بعد بھی پڑھیں اور فجر کے بعد بھی پڑھیں، اور اس میں اس کے بعد آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اس میں جو جادو وغیرہ ختم ہوا ہے، جو بقایا اثرات ہیں وہ بھی زائل ہوں، اور اس کے علاوہ آئندہ کے لیے کوئی مجھ پر جو ہے جادو وغیرہ نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی جب مسلسل آپ اس کو پڑھیں گے تو آئندہ کے لیے بھی آپ پر کوئی کسی قسم کا جادو نہ کر سکے گا۔ اگر جادو کرے گا بھی تو اس کے اثرات جو ہے ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔